राहुल जी, अब तो चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आप तो हिमाचल प्रदेश प्रचार करने के लिए गए ही नहीं, अब क्या कहेंगे? भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। क्या आपने राहुल गांधी को ही छोड़ दिया? लेकिन आप तो गुजरात चुनाव प्रचार के लिए गए थे, भले ही सांकेतिक रूप से। अब आप क्या कहेंगे, जरा बताइए। अच्छा, नहीं कहेंगे, संकेतों में ही बात करेंगे। लेकिन आपने गजब कर दिया, ये उल्टा तीर कैसे आपने चला दिया? एक बार फिर से जरा दिखाइए तो। अच्छा, ये बताइए राहुल जी कि हिमाचल गुजरात चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं ना, उस परिणाम को लेकर आप क्या कहेंगे? जरा इसी के बारे में आप बता दीजिए। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। ये हेमंत बिश्व शर्मा जी सही कहते हैं, आपको पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट कुत्तों में आता है और इसीलिए आप बेफिक्री के साथ कुत्ते के साथ टहल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, मतलब आप जो भी मान लीजिए। खैर छोड़िए, अब राहुल जी के बाद मैं केजरीवाल से थोड़ा बात कर लेता हूं। केजरीवाल जी, ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीत गए, जी हां जीत गए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, जरा बताइए। अच्छा, ये प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, मान लीजिए कि आप चुनाव हार गए, तब क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी बता दीजिए। अच्छा, तब भी यही रिएक्शन होगा। गजब है केजरीवाल जी, आपको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब आपकी प्रतिक्रिया को कोई नहीं भांप सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। छोड़ते हैं इन्हें, फिर से राहुल जी पर चले आते हैं। राहुल जी, आपसे भी यही सवाल कि अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या करेंगे, बताइए तो। बस यही करेंगे और कुछ नहीं? सच सच बताइए। अच्छा, डांस भी करेंगे। मगर एक बात सच बताइए, अगर आप चुनाव हार गए, जो होने ही वाला है, तब आप क्या करेंगे, ये भी बता दीजिए। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं राहुल जी, मत कीजिए, तो देख के भी डर लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि जब तक चुनाव परिणाम आ नहीं जाता, तब तक आप क्या करेंगे, सब बताइए। छोड़िएगा मत कुछ, इस बार बताते जाइए। वाह वाह, पुशअप्स करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। मगर सच में बताइए कि ये सब करके क्या 2024 का चुनाव जीत जाएंगे? आप जीत पाएंगे ये सब करके? आप चाहे तो बोल दीजिए या दिखाई दीजिए, जो भी करना हो। अच्छा, पहले बच्चे को आप रोक देंगे और फिर रेस लगाएंगे ताकि आप फर्स्ट हो सकें। बहुत सही। लेकिन सच बताऊं, ये सब सुनकर देखकर मैं कंफ्यूज हो गया हूं राहुल जी, पूरी तरह से। आप समझ लीजिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप अपने देश की। ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया सर। आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मुझे अच्छी तरह से पता है कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर हर किसी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एग्जिट पोल भी हो गया, ओपिनियन पोल तो खैर देख ही लिया था लोगों ने, बहुत सारे आकलन, सब सोच रहे हैं क्या वही होगा, सब अपने अपने हिसाब से गूंथ रहे हैं। लेकिन अब इस पर मतलब समय गंवाने का क्या फायदा, अब तो कल परसों में नतीजे आ ही जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलेंगी, जो तब भी हो रही थी जब चुनाव नहीं था, वो तब भी हो रही थी जब चुनाव हो रहा था, और वो तब भी होंगी जब ये चुनाव के परिणाम कुछ भी आ जाएं, उनके फेवर में आए या उनके अगेंस्ट में आए, ये चीजें नहीं बदलेगी। अब आपके अंदर ये सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों? तो कुछ चीजें आप समझ लीजिए। केजरीवाल ने पंजाब में झूठ बोलकर, झूठे वादे करके चुनाव जीत लिया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। तो क्या उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया? सोचिए, तब भी खुलकर झूठ बोले और अब भी बोल रहे हैं।
अगला सवाल कि क्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, गोवा में झूठ बोल बोलकर वो चुनाव हार गए? पंजाब में तो जीत गए, यहां हार गए, तब भी क्या इन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया? देखते जाइएगा आप, इस न्यूज क्लिपिंग से समझिएगा मैं आपके सामने क्या बात कह रहा हूं। यानी गुजरात, हिमाचल और दिल्ली, यहां पर चुनाव जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका झूठ बोलने का उपक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। और जब मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं ना, तो वो चुनावी वादे भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। लेकिन बात मैं यहां केजरीवाल की नहीं, कांग्रेस की करने वाला हूं, क्योंकि 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रहेगी। सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और अब तो भारत जोड़ो यात्रा ही चल रही है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से है। और आप याद रखिए कि जब देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो पूरी मीडिया का अटेंशन वही है। एजेंडाधारी पत्रकार हो, लेफ्ट लिबरल गैंग हो, हर कोई। अभी मैं चीजें कुछ दिखाऊंगा, आप देखते चले जाइएगा। और याद रखिए, कल परसों जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तब तक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, तब भी चल रही होगी, और 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। यानी 2024 के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस या पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार भारत जोड़ो यात्रा ही रहने वाली है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये जोड़ने से ज्यादा तोड़ने का काम कर रही है। और मैं आपको इसकी एक झलक दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि 2024 से पहले क्या कुछ होने वाला है। 2019 के पहले आपको याद है ना किस तरीके से सारी साजिशें की गई थी। 2024 के पहले की स्थिति भी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने झूठ बोलकर आदिवासियों को भड़काने की कोशिश की। यात्रा के दौरान जब वो आदिवासी क्रांतिकारी टंटिया मामा की जन्मस्थली पर पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने टंटिया मामा को फांसी पर चढ़ाया और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। आप सुनिए कितना गंभीर आरोप है। और उस बयान को भी पहले आपको सुनाता हूं, फिर बताता हूं सच्चाई। सुनिए। तांतिया मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही। और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की। लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अखबारों ने राहुल गांधी को कोट करके लिख दिया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। अब सच्चाई जानते हैं क्या है? अंग्रेजों ने 4 दिसंबर, बड़े ध्यान से ये दिन, तारीख, ईयर सुनिएगा, 4 दिसंबर 1890 को फांसी दी। और आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में, यानी 35 साल बाद। और आरएसएस ने मदद कर दी। और यही नहीं, आरएसएस के जो संस्थापक हैं बलिराम हेडगेवार जी, उनका जन्म भी 1 अप्रैल 1889 को हुआ। तो ये कैसे, क्या 1 साल का बच्चा या 9-10 महीने का बच्चा अंग्रेजों की मदद कर देगा? आप सोचिए राहुल गांधी किस प्रकार का झूठ बोलते हैं अपनी इस यात्रा के दौरान, किस प्रकार से आदिवासियों को भड़का रहे हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। और सिर्फ झूठ बोला ऐसी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह कहना शुरू कर दिया कि भाजपा की सरकारें वनवासी बताकर आदिवासियों से अधिकार छीनना चाहती हैं। हालांकि इसके पक्ष में राहुल गांधी कोई ठोस तर्क नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए। एक तरफ राहुल गांधी ने झूठ बोलकर आदिवासियों को भड़काने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ इसी यात्रा के दौरान हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने का काम किया। अब कैसे? अब देखिए, इस यात्रा की शुरुआत में तमिलनाडु में हिंदू धर्म विरोधी पादरी जॉर्ज पोन्नैया से विशेष मुलाकात की। आप देख लीजिए। और वीडियो में राहुल गांधी इनसे सवाल पूछते हैं। आप वीडियो भी अभी दिखाता हूं कि जीसस क्राइस्ट पर चर्चा करते हुए पूछा, क्या वो असली भगवान थे? अब देखिए, सवाल क्यों पूछा गया, जवाब क्यों दिया गया, क्या दिया गया, इसी में सारी भावनाएं समाहित हैं। वो चाहते तो बहुत ही अच्छा जवाब दे सकते थे, लेकिन जवाब क्या दिया ये सुनिए। जॉर्ज पोन्नैया कहते हैं कि वो एक वास्तविक भगवान है। कोई बात नहीं है,
जो एक मानव व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, यह भी सही है। लेकिन इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को गाली देने का काम किया। वो ये कह रहे हैं कि वे किसी शक्ति की तरह, हिंदू देवी की तरह नहीं थे। अब आप समझ गए ना क्या भावना है, कैसे हिंदू धर्म को गाली देना, अपमानित करना भावना है, ये समझिए। और अब आप इस बातचीत को भी सुन लीजिए। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's a real God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. और राहुल गांधी ने न सिर्फ हिंदू धर्म विरोधी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की, बल्कि केरल में गाय काटने वाले शख्स के साथ भी घूमे। अब आप देख लीजिए, जब ये केरल में थे तो वहां एक विवादास्पद नेता है रिजील मुकट्टी, उनके साथ घूमे। और ये जनाब ने क्या किया था आपको पता है? 2017 में सनातन संस्कृति को अपमानित करने के लिए केरल में सरेआम एक गाय काटते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारा लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। तो ये है स्थिति। आप एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और भारत और एक कहानी आपको दिखा देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और ये मध्य प्रदेश में, वहां पर भी हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह थे, और उस दौरान एक शख्स ने हिंदुत्व को उग्र और कुरूप की संज्ञा दी। तो ये है स्थिति। एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सनातन संस्कृति को अपमानित करने, बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने वाले आचरण दिखाई देने लगे। अब क्यों कह रहा हूं आप समझिए कि पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाएं बुर्का के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। ईरान में न जाने कितनी महिलाओं को जान देने पड़े, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट में ही भारत में सुनवाई हो रही थी। और जानते हैं, राहुल गांधी ने कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए एक ऐसी बच्ची के साथ घूमना पसंद किया जो हिजाब पहनी हुई थी। बहुत संकेतों में बात होती है दोस्तों, समझ लीजिए। कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जो दिखता है ना, उससे लोग अपने आप समझ जाते हैं आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपका चरित्र क्या है। ये इन्हीं तस्वीरों से साफ दिखाई देती है। और जब आपने सनातन संस्कृति को बदनाम कर दिया, कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश कर दिया है, तो फिर यही बातें तो आगे बढ़ती है ना। तो फिर आपकी रैली में अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़े, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। और एक वीडियो ऐसा वायरल भी हुआ, सामने आया, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज सुनाई दे रही है। बड़े सवाल उठे कि ये सही है, गलत है। खैर, मैं तो आपके सामने एक न्यूज़ क्लिपिंग ही रख रहा हूं, और सच्चाई ये है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे लेकर मामला भी दर्ज कर लिया है। और जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग गए, जो दिखाई दे रहा है न्यूज़ में, तो फिर जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको भी तो बदनाम किया ही जाएगा ना। और राहुल बाबा तो इसमें मतलब एकदम से विशेषज्ञ हो चुके हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये महाराष्ट्र में थे, जरूरत नहीं थी वीर सावरकर की बात करने की, जबरदस्ती घसीट लिया उन्हें। और एक आप देखिए, जिस सावरकर की प्रशंसा इंदिरा गांधी ने की, उस वीर सावरकर को अपमानित किया, अनाप शनाप बातें कही। और राहुल गांधी ने बकायदा एक चिट्ठी लेकर आए वो, और जानते हैं, ये बताया कि सावरकर जी ने खुद को अंग्रेजों का नौकर बताया था। आप देखिए, लेकिन गांधी जी, नेहरू, पटेल ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आप सुनिए, बयान सुनिए पहले। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये सावरकर जी की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। लेकिन ये सब करने में राहुल गांधी ने एक खेल कर दिया। वो जिस बात के लिए वीर सावरकर को अपमानित कर रहे हैं, वही चीज, वही भाषा महात्मा गांधी ने भी की थी। महात्मा गांधी ने भी वैसे ही शब्द अंग्रेजों के लिए लिखे। और उस समय दोस्तों, पत्राचार करने के लिए यही एक तरीका था। हर समय की अपनी मर्यादाएं होती है,
उस समय जिन्होंने भी, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो अंग्रेजों के साथ पत्राचार करते थे तो यही भाषा होती थी। तो क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर बता देंगे? आप रिपोर्ट देखिए, आप समझिए कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान क्या किया है। और इतना ही नहीं, एक और कहानी इससे जुड़ी हुई आपको देखनी चाहिए कि इनकी यात्रा के समय दिखावे के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और महान पुरुषों के पोस्टर लगाए जाते हैं, और इन्हीं पोस्टरों में उनके कार्यकर्ताओं ने केरल में रविन्द्रनाथ टैगोर, गोविंद बल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच में सावरकर, वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी। और जैसे ही बड़े नेताओं को इसका पता चला, आप जानते हैं, सावरकर की तस्वीर को हटा दिया और उनके ऊपर महात्मा गांधी के पोस्टर्स लगा दिए, कवर कर दिया। अब सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर वीर सावरकर का अपमान आपने क्यों किया? और जानते हैं, सिर्फ बात वीर सावरकर की नहीं है, मैं आपको और एक कहानी दिखाता हूं। केरल के 2 क्रांतिकारियों, गांधीवादी के.ई. मेमन और पद्मश्री पी. गोपीनाथन नायर, इनके स्मारक का उद्घाटन होना था, अनावरण होना था। कार्यक्रम जो था तिरुवनंतपुरम में था, और इसके लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरण की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। अब बताइए, आप किस तरीके से अपने ही महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों की बात तो छोड़ दीजिए दोस्तों, इनकी जो यात्रा है ना, पैसे देकर फिल्मी सितारों को बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप छोड़ दीजिए उसे। मैं इसे बहुत छोटी चीज मानता हूं। बुरा तो यह है कि इस यात्रा में वे लोग शामिल हो रहे हैं जो विकास विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, मेधा पाटकर, आप देख लीजिए। गुजरात की विवादास्पद सामाजिक कार्यकर्ता, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुजरात के विकास को रोकने की कोशिश की। 3 दशकों तक गुजरात में नर्मदा बांध परियोजना को बाधित करने का काम किया। और ठीक इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के संस्थापक प्रशांत भूषण भी शामिल हुए। प्रशांत भूषण कौन है? आप भूले नहीं होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जो कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करते हैं, जिन्हें 370 आर्टिकल हटाने पर आपत्ति है। एक और शख्स देखिए, ये हमेशा मोदी से नफरत करने वाले, कभी सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वही योगेंद्र यादव। आम आदमी पार्टी के संस्थापक ये भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए, और आपको तो पता ही होगा ना, यूपी चुनाव के समय ये पिच तैयार कर रहे थे बाकी लोगों के लिए। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा की असली तस्वीर। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई विधानसभा चुनाव आते जाते रहेंगे, जनता भी इसके फैसले करती रहेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता है। कांग्रेस के पास कोई मिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खारिज करने की प्रवृत्ति है। और इसीलिए दोस्तों, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सिर्फ अराजकतावादी नीतियों को अपने साथ कर लिया है, और उन्हीं नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं। वो मोदी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए मोदी का मतलब उन्होंने भारत को ही मान लिया, इस देश को ही मान लिया है। और मोदी विरोध का मतलब भारत विरोध, सनातन संस्कृति का विरोध मान लिया है। और यही इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसे हम सबको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।